सुबह का समय था। ठंडी हवा बह रही थी और गली मोहल्ले में चाय के स्टॉल से उठती हुई भाप का नज़ारा मनमोहक लग रहा था। राकेश अपनी पुरानी खटखटा थैली को खींचते हुए गली के किनारे किनारे चला जा रहा था। जोर जोर से आवाज लगा रहा था, ताजी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। उसके पास हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, बैंगन और कुछ अन्य सब्जियां भी थी, लेकिन ताज़ी नहीं लग रही थी। हर सब्जी और बेजान दिख रही थी। राकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आज तो किसी ने भी सब्जी नहीं खरीदी, उसने खुद से बुदबुदाए हुए कहा। गली के एक किनारे पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। एक बच्चा सुरेश अपने दोस्त से कह रहा था, राकेश चाचा की सब्जियां तो सूखी होती हैं, मेरी माँ कहती हैं उनसे सब्जियां मत खरीदो। यह सुनकर राकेश का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी सब्जियां वाकई खराब हो रही हैं। राकेश की जिंदगी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसका परिवार। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे चिंटू और चिंकी घर में राकेश की कमाई पर ही निर्भर थे। सुनीता हमेशा गुस्से में रहती। वह सोचती थी कि राकेश की कमाई से उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। राकेश, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास भी एक भी पैसा नहीं है, सुनीता ने गुस्से में कहा। राकेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानता था कि सुनीता की नाराजगी जायज थी। राकेश का पड़ोसी रघु हमेशा उसकी हालत का मजाक उड़ाता था। अरे राकेश, यह सब्जियां बेचने का धंधा छोड़ दे, लगता है तुम मेहनत करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। एक दिन राकेश ने सोचा कि यह सब्जियों के लिए एक नई जगह तलाश करेगा। सुबह सुबह वह अपनी ठेले लेकर गांव के पास के जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच एक बड़ा तालाब था जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी एकदम साफ और चमकीला था। जैसे ही उसने पानी में झांका, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, राकेश, तुम परेशान क्यों हो? राकेश ने चौंक कर चारों ओर देखा। कौन कौन है? मुझसे बात कर रहा है? तभी तालाब से एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। उसकी चमकीली पोशाक सूरज की किरणों में जगमगा रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं इस तालाब की परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? राकेश ने परी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी सब्जियां नहीं बिकती और परिवार किस तरह गरीबी में जी रहा है। परी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं प्रभावित हुई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने तालाब में अपनी छड़ी घुमाई। अचानक राकेश के पास हरी भरी सब्जियों का ढेर लग गया। सब्जियां इतनी चमकदार थीं कि देखने वाले का मन ललचा जाए। राकेश खुशी से झूम उठा। उसने परी का धन्यवाद किया और ठेली लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही मुकेश ने अपनी ठेली बाजार में लगाई, लोग उसकी सब्जियां खरीदने के लिए लूट पड़े। और इतनी ताज़ी सब्जियां कहाँ से लाए हो राकेश भैया? यह सब्जियां तो जादुई लग रही हैं। कुछ ही घंटों में राकेश की सारी सब्जियां बिक गईं। उसने इतनी कमाई की जितनी उसने कभी नहीं सोची थी। जब राकेश घर पहुंचा तो उसके पास खाने पीने के सामान और बच्चों के लिए खिलौने थे। सुनीता ने यह सब देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश, यह सब कैसे हुआ? राकेश ने पूरी कहानी सुनाई। सुनीता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह खुश थी कि अब उसकी ज़िंदगी बदल रही है। कहानी में आगे राकेश और सुनीता की बढ़ती इच्छाएं, परी के चमत्कारों का दुरुपयोग और अंत में उसके लालच का परिणाम दिखाया गया है। राकेश ने जब देखा कि परी की मदद से उसकी ज़िंदगी बदल गई है तो उसकी इच्छाएं और अधिक बढ़ने लगीं। पहले वह सिर्फ अपनी स्थिति सुधारना चाहता था, लेकिन अब वह और अधिक पैसे कमाने की सोचने लगा। एक दिन उसने फिर तालाब की ओर जाने का मन बनाया। उसने सोचा, वह तालाब की ओर चल पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब वही मासूमियत नहीं थी, लालच की झलक रही थी। तालाब पहुंचते ही वह बोला, परी, मुझे मदद चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा संपत्ति चाहिए। राकेश,
तुमने पहले जो कहा था वह मैंने पूरा किया, लेकिन अगर तुम लालच में पड़ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। राकेश ने परी से एक सुंदर सा महल मांगा। परी ने छड़ी घुमाई और महल प्रकट हो गया। परी ने राकेश से कहा, लालच करना ठीक नहीं है। राकेश ने यह सब नज़रअंदाज किया और महल में चला गया और सोचने लगा आलीशान चीज़ें लाने की। लेकिन जैसे ही उसने और चीज़ें लाने की सोची, महल गायब हो गया और फिर उसी टूटे घर में आ गया। वो दौड़ता हुआ परी के पास गया, परी को आवाज़ दी, लेकिन परी तालाब से नहीं निकली। तब वो जान गया कि लालच करना ठीक नहीं है। वहीं तालाब के पास बैठ के रोने लगा।